हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात करी थी कि यदि कोई दो व्यक्ति एक काम को करते हैं अलग अलग, बट वो चाहते हैं कि हम मिलके काम कर पाएँ, साथ ही हाथ बढ़ाना, तो कितने दिन में दोस्तों किसी काम को कर सकते हैं, उसके लिए जो आसान तरीका था वो दोस्तों हमने बताया था। एनी हाउ यदि वो वीडियो आपने मिस कर दिया तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम दोस्तों बात करेंगे, यदि व्यक्ति काम तो करते हैं लेकिन बीच में रूठ के कोई चला गया, हाँ छोड़कर कभी तुम चले जाओगे, ऐसा कुछ गाना है। तो यदि कोई व्यक्ति दोस्तों बीच में छोड़ के चला जाता है तो काम किस तरह से पूरा होगा, या फिर किसी का मन है जी 2 दिन बाद काम खत्म होने वाला है, गुस्सा आ गया जी आज हम छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे भी दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं टाइम एंड वर्क में। तो एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों ये सारे के सारे जो लेक्चर चल रहे हैं, आपको दोस्तों चैनल के साथ में जुड़ना है यदि आप नए हैं, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और यूपीपीएससी 2024 का जो सीसेट का पेपर है और यूपीएससी 2024 का जो सीसेट का पेपर है, उसी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए हम ये लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और डेली बेसिस पे दोस्तों मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर दोस्तों चल रहे हैं, तो उनको भी दोस्तों आप एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ से भी दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक प्लेटफॉर्म या फिर एक चीज़ पर रिलाई करने से अच्छा है कि आप डिफरेंट चीज़ों को, आपका रिवीजन होता रहेगा यदि आप डिफरेंट चीज़ों के साथ में एंगेज रहोगे। हाँ, एंगेजमेंट का मतलब पढ़ाई है सिर्फ, ठीक है, और किसी बातों में एंगेज होने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों पहला है आपका पढ़ाई। और यदि दोस्तों आप टेस्ट सीरीज़ बाय करना चाहते हैं तो हमारा गूगल एंड्रॉयड ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं सिलेक्शन क्लासेस के नाम से। तो थोड़े से बेसिक एडवर्टीजमेंट के बाद मुद्दे की बात करते हैं। तो पहला दोस्तों जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी दोस्तों उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो यदि वो एक साथ काम शुरू करते हैं तो कितने दिन में काम शुरू हो पाएगा। ये दोस्तों रिवीजन क्वेश्चन मैंने लिया है सो दैट आपके मतलब वी कैन से कनेक्टिविटी दोस्तों वीडियो की बन जाए आपके साथ में, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने पढ़ा दिया था। अब हम आज की वीडियो में नया शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको जो तरीका बताया था, ए को लिखना है कितने दिन में काम कर पाता है 18 में, बी कितने दिन में काम कर पाता है दोस्तों 15 में। तो पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था बीच में आपको इनका एलसीएम लिखना है, जिसको लेसा बोलते हैं हिंदी में, हाँ लघुत्तम समावर्ती। तो 18-15 का दोस्तों जो एलसीएम होगा वो 90 होगा। अब दोस्तों आपको इनकी कार्य क्षमता निकालनी है, जिसको इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो 90 दोस्तों काम करना है और 18 दिन लेता है, तो हर दिन कितना काम करेगा? 5 वर्क पर डे। बात समझ में आ गई आपको? सिमिलरली यदि मैं बी की एफिशिएंसी पूछता हूँ दोस्तों, तो बी का 90 काम करने के लिए 15 दिन लगते हैं, तो प्रतिदिन कितना काम करेगा दोस्तों? 6 वर्क पर डे। तो टाइम एंड वर्क में दोस्तों हम लोग टाइम को नहीं जोड़ सकते, हम लोग उनकी एफिशिएंसी को जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। अब इनका मन है दोनों ने हाथ मिलाया कि हम लोग एक साथ काम करेंगे जिससे कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टुगेदर लेना है, ठीक है। तो आप ये बताओ, काम तो भाई 90 ही करना है, काम थोड़ी बड़ा है, काम तो उतना ही करना है जितना पहले करना था, लेकिन अब कंडीशन ही हो गई दोनों मिल के काम करना चाहते हैं। तो 90 दोस्तों टाइम मेरे आपको यदि पिछले वीडियो में आपको पता होगा, जैसे टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे दोस्तों टाइम बराबर डिस्टेंस की जगह हम वर्क लेते हैं और स्पीड की जगह दोस्तों हम एफिशिएंसी लेते हैं। यही दोस्तों कोरिलेशन है। पता नहीं कोई किस तरह से मैथ्स आपको पढ़ा रहा है या आप किस तरह से सीख रहे हैं, बट दोस्तों आपको टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड बचपन से पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला दोस्तों हमने कुछ नहीं करा, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। हाँ, आजकल मॉडिफिकेशन का ज़माना है दोस्तों। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब दोस्तों यहाँ पे आदमी 2 हैं तो एफिशिएंसी भी वही दोनों की एक साथ ली जाएगी। ऐसा थोड़ी आदमी 2 काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी अब बी की लोगे, दोनों की लेनी पड़ेगी। तो वर्क कितना करना है दोस्तों? 90, और एफिशिएंसी दोनों की मिला के कितना? 5 + 6। तो आई कैन से 90/11 है, तो 11×8 = 88। तो करीब दोस्तों 8 दिन पूरे लगेंगे और 9वें दिन का 2/11 जो पार्ट है दिन का वो लगेगा। तो 8 सही 2/11 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। तो ये दोस्तों बेसिक बातें जो हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली थी। अब दोस्तों हम लोग इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, सो दैट जो मुझे सिखाना है आपको वो आप सीख पाओ बेहतर तरीके से। एंड दोस्तों इस वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, मैं बार बार तो आपसे नहीं बोल पाऊँगा। इसी में दोस्तों थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ठीक है। इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ दोस्तों, ठीक है, सो दैट बार बार डेटा नहीं लिखना पड़ेगा हमको। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या हो गया कि एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन क्या हो गया दोस्तों? लेकिन किंतु परंतु ए ने कार्य शुरू
होने के पश्चात काम छोड़कर चला गया। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब ये दोस्तों आपसे पूछा है, ठीक है, कुछ नहीं करा दोस्तों, डेटा वही है, लेकिन आपको सिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो सवाल ये बोलता है यदि वह एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन ए ने कार्य शुरू होने के पश्चात मतलब बाद में काम छोड़ दिया, तो अब काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों पहले ही हम इस बात को डेटा बता चुके हैं कि भैया 18 दिन लेते हैं, ये भाई सब 15 दिन लेते हैं, इनका टोटल वर्क 90 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी दोस्तों 6 हो जाएगी, नहीं 5 हो जाएगी, एंड इसकी एफिशिएंसी दोस्तों 6 हो जाएगी। ये तो अभी मैंने आपको बताया। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या करना। अब देखो सोचने वाली बात है कि शुरू के 4 दिन ए और बी एक साथ काम कर रहे थे क्योंकि दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन बीच में लड़ाई हो गई, छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं। तो इस सवाल को दोस्तों करने के 2 तरीके हैं, जो भी आपको बेहतर लगता है आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग करने से मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो आप ये बताओ कुल मिला के ए ने कितने दिन काम किया। भाई ए ने शुरू तो बी के साथ किया था, लेकिन काम तो दोस्तों 4 दिन करा, क्योंकि उसके बाद तो छोड़ के चला गया। तो जो छोटा हुआ काम है, जो बीच में बेचारा बी के मत्थे मर जाएगा, तो वो तो दोस्तों बी को अकेले करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ए ने अकेले कितने दिन काम किया, तो ए ने अकेले दोस्तों काम किया है 4 दिन। कितने दिन काम किया है? 4 दिन। तो अभी मैंने बताया था भाई टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क बराबर कितना होगा? एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो टोटल दोस्तों ए 4 दिन में कितना काम कर पाएगा? भाई एफिशिएंसी का मतलब है 5 काम प्रतिदिन, तो 4 दिन में कितना करेगा? 5 का 20, तो दोस्तों 20 काम तो कर लेगा। इसका मतलब दोस्तों ए अपने हिस्से का 20 कार्य करके चला चुका। तो बचा हुआ काम कितना दोस्तों? बचा कार्य है, तो बचा दोस्तों कार्य जो है वो कितना है? 90 माइनस 20 70। कितना है? 70। और ये 70 दोस्तों किसके मत्थे मड़ेगा? बी के, क्योंकि बी को ही कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। मालिक ने तो पकड़ लिया भैया मेरा काम नहीं पूरा होगा तो जाने नहीं दूंगा तेरे को। तो इसका मतलब बी को 70 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो एक बात बताओ दोस्तों कि टाइम टेकन बाय बी को 70 काम करना, पूरा नहीं करना, क्योंकि दोस्तों बी जो है अब अकेला काम कर रहा है शुरू से लेके, वो शुरू में देखना, वो तो अपने हिस्से का 4 काम करके चला गया। तो 70 काम दोस्तों इसको करने में 6 के रेट से कितना टाइम लगेगा? तो 35/3 ये लगेगा, 2 से 35, 2 से 3, तो 11 सही 1 बटे दोस्तों 11 तिया 33। तो कुल मिला के दोस्तों अब ये काम जो है वो 11 सही 2/3 दिन में होगा। सर ये कैसे पता चलेगा कि पूरा जो टाइम है ये आया है? क्योंकि दोस्तों आप यहाँ से शुरू करते हैं कि ए और बी ने एक साथ काम किया था, ठीक है। अब ए ने दोस्तों कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो बी ने भी दोस्तों 4 दिन काम कर लिया। उसके बचे हुए दोस्तों काम जो है वो बी को ही करना पड़ेगा। तो यदि दोस्तों मैं बी का हिस्सा देखता हूँ काम का, भाई ए ने अपने हिस्से का 20 काम कर लिया, ये तो भाई साहब 20 वर्क करके चले गए, तो इसका मतलब टोटल मिला के इसने कितना काम किया? 70। तो 70 काम दोस्तों छोड़ के जाने के बाद थोड़ी किया, शुरू से किया। अब शुरू से किया है तो टोटल टाइम आएगा बी का। बात समझ में नहीं आ रही? तो ये दोस्तों आपको थोड़ा सा जो अपना विवेक है उस पर कंट्रोल करना, थोड़ा सा उसको एक्सरसाइज देते रहा करो कि भैया सोचने का काम तुम्हारा, करने का मेरा। हाँ, तुम्हारा काम सोचने का है तो उसको अच्छी तरह से उसको डाइट खिलाइए, सोचा करिए, उससे बोलो कि भैया तुम अच्छा सोचो, मैं अच्छा करता हूँ जीवन में, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता चल गया कि 11 सही 2/3 दिन में वो अपने काम को फिनिश कर लेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी क्वेश्चन में एक और मॉडिफिकेशन कर देता हूँ मैं आपके लिए। इसी क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं। हम मान लेते हैं इस बार बी जो है गुस्सा हो गया। बी ने कार्य खत्म होने से पहले, अब दोस्तों काम खत्म होने से पहले छोड़ के चला गया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? सवाल दोस्तों वही है, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो गया कि मुझे पता चल गया कि 30 तारीख को काम पूरा हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक खुरापात आया, मैंने बोला आज मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा, ए को अकेला करने देता हूँ। तो यही दोस्तों बी ने सोचा कि 4 दिन पहले उसको पता चल गया कि अगर इसी रफ्तार से करेंगे तो 4 दिन बाद पूरा हो जाएगा काम, लेकिन उसके दिमाग में खुरापात आया, 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। वो तो बाकी जो बादशाह काम है किसको करना पड़ेगा? ए को करना पड़ेगा। अब दोस्तों यही सोचना है, ठीक है। तो ए और बी का ये दोस्तों एफिशिएंसी तो आपके पास आई गई। तो मुझे बस एक बार सोच के बता दो क्या कि लास्ट 4 डे
लास्ट के जो 4 दिन है दोस्तों किसने काम किया, भाई बी तो चला गया तो किसने काम किया, ए ने काम किया, तो ए वर्क। लास्ट के 4 दिन दोस्तों किसने काम किया, ए ने काम किया। तो लास्ट के 4 दिन ए ने कितना काम किया होगा प्यारे बच्चों, तो ए ने दोस्तों अभी बताया ना टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क बराबर क्या होगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। ये दोस्तों टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, उसी को दोस्तों मैं कोरिलेट कर रहा हूँ आपके लिए, सो दैट आप चीज़ों को बेहतर समझ पाओ। तो वर्क का दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो भैया लास्ट के 4 दिन बी तो छोड़ के चला गया, तो ए ने 4 दिन में कितना काम करेगा, एफिशिएंसी कितनी है 5, तो दोस्तों 20 काम किया है इसने, कितना 20 कार्य, ठीक है। कितना दोस्तों यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, 20 वर्क। तो लास्ट के 4 दिन दोस्तों 20 वर्क किया है। इसका मतलब दोस्तों कि जो काम कितना करना था 90, तो 90 में से 20 तो अकेला करता है, तो मिला के दोस्तों इन्होंने कितना किया होगा। इसका मतलब टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। पहले दोस्तों बैलेंस वर्क निकाल लेते हैं। हाँ बैलेंस, जीवन में दोस्तों बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ जीवन में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो बैलेंस की बात कर रहा हूँ। तो बैलेंस वर्क दोस्तों कितना बचा, तो ये दोस्तों 90 में से 20 माइनस करेंगे तो 70 काम दोस्तों, 70 काम जो है वो ए प्लस बी ने मिलकर किया है। साथ ही हाथ बढ़ाना और मुझे छोड़ के कभी न जाना। तो ए ने दोस्तों मिलकर काम किया है कितना 70। तो इस 70 काम को करने को दोस्तों कितना समय लगेगा, भाई 70 काम है और समय की वैल्यू बात करता हूँ तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो मिला के दोस्तों काम कर रहा हूँ तो कितना लगेगा 5 + 6, ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी, तो 70/11, तो 11 × 6 = 66, ठीक है। ये दोस्तों इन्होंने मिलकर ही काम किया। तो टोटल दोस्तों कितने दिन हुए, हाँ टोटल कितने दिन हुए, तो यदि हम दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल डेज, तो टोटल दोस्तों मिला के तो 6 दिन प्लस लास्ट के 4 दिन ए ने अकेले काम किया, तो टोटल दोस्तों आ जाएगा 6 सही 4/11 प्लस दोस्तों 4 दिन, तो कुल मिला के दोस्तों 10 सही 4/11। तो ये सवाल का दोस्तों ये सही उत्तर है, ठीक है, ये डेज आ जाएगा। तो आई बिलीव दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दैट इज़ 70/11 और ये हो जाएगा दोस्तों 4, तो 11 × 4 = 44 और 70 44 70 दोस्तों कितना हो गया 114, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। यदि दोस्तों कोई व्यक्ति काम एंड से छोड़ के जाता है तो आपको दोस्तों ये प्रोसेस फॉलो करना है, शुरू से छोड़ के जाता है तब भी दोस्तों प्रोसेस करना है, यही वाला एक तरीका और बता देता हूँ इस काम को करने के लिए, सो दैट आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ सर को 2-3 बातें और आती हैं। ऐसा थोड़ी है मैं जो चिपकाता रहूँगा आप समझते रहेंगे, ठीक है। अब इसको दोस्तों करने का एक और तरीका देख लेते हैं, इसको नोट कर लेना आप। तो ए दोस्तों किसी काम को कितने 18 में करता है, बी दोस्तों 15 में करता है, टोटल 90 काम है। एफिशिएंसी मैंने बता दी इसकी 5 आएगी दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी 6 आएगी बी की। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मान लेते हैं वर्क इज फिनिश्ड इन D days। भाई आपको ये नहीं पता कि काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, कोई बात नहीं भाई, आपको ये तो नहीं पता कि इतने दिन में काम खत्म हुआ, वही तो निकालना है। तो आप ये बताओ ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, तो ए ने दोस्तों कितने दिन काम किया, भाई लास्ट के बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो लास्ट के जो 4 दिन है दोस्तों ये कौन काम करेगा, बी काम करेगा। और शुरू में दोस्तों कितना, भाई टोटल कितने दिन है यहाँ पे D डेज है, कितने डेज है D, शुरू में आपने कितना दिन माना है D दिन, तो लास्ट के 4 दिन कौन काम कर रहा है, B काम कर रहा है। तो इसका मतलब जो बाकी बचे हुए दिन है दोस्तों उसमें कौन काम कर रहा है, दैट इज़ D-4 में A + B दोनों मिला के काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात थोड़ी सी घिच-पिच में लिखी है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ सो दैट आपको ये ना लगे कि सर तो ऐसे ही हमको बहका के चले गए। भाई A और B ने स्टार्ट किया काम और लास्ट के दोस्तों 4 डेज़ में किसने काम किया, भाई B तो चला गया तो A ने काम किया, हाँ A। और उसके बाद दोस्तों भाई टोटल आपने D दिन माना है, तो बचा हुआ दोस्तों कितने दिन बचेंगे D-4, तो D-4 पे दोस्तों A + B मिल के काम कर रहे थे और टोटल मिला के दोस्तों 90 काम करना है, यही सवाल है। तो ये बताओ भाई D-4 डेज़ में दोनों मिला के कितना काम कर पाएंगे, तो मिला के एफिशिएंसी कितनी है इनकी, भाई जब 2 आदमी काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी तो मिलाओगे आप नहीं मिलाओगे, तो इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी मिला के 11 आ जाएगी। प्लस दोस्तों
लास्ट के 4 दिन दोस्तों कौन काम कर रहा है? ए काम कर रहा है। तो ए की क्षमता कितनी है? 5 की। तो बी तो चला गया छोड़ के। तो इस सब के सिनेरियो में टोटल आपको कितना काम करना पड़ेगा? 90 काम करना पड़ेगा। तो 11D माइनस 44 प्लस 220 इक्वल्स टू 90। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 11D माइनस का 24 इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से दोस्तों 11D की वैल्यू आ जाएगी 114 और D की वैल्यू दोस्तों 114 अपॉन 11, तो 11 ढाई 110। तो वही दोस्तों आंसर आ रहा था जो अभी पहले आ रहा था। तो आई बिलीव दोस्तों ये जो 2 तरीके मैंने काम कोई छोड़ के चला जाता है या फिर दोस्तों काम पता है कि भैया किसी का काम बिगाड़ना है तो बीच में से छोड़ के चले जाओ, तो दोनों बातें दोस्तों मैंने आपको सिखाई। तो इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए यूपीएससी सीसेट 2024 के लिए आप दोस्तों मेरा जो चैनल है सिलेक्शन क्लासेस उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों ज़रूर से शेयर करिए। डेली मोटिवेशनल दोस्तों वीडियोस डल रही हैं, शॉर्ट डल रही हैं, करंट अफेयर चल रहा है, कम्युनिटी पे दोस्तों डेली क्विज चल रहा है। तो ये दोस्तों सब कुछ फ्री चल रहा है सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएँ। और यदि आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट भी करा है दोस्तों उस पैसे को भी यूटिलाइज़ करिए। तो फ्री का दोस्तों यदि आपको चीज़ें मिल रही हैं, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतरीन चीज़ें दोस्तों आप तक पहुँचाऊँ। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो और कीप वॉचिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस, कीप शेयरिंग द वीडियो, कीप लाइकिंग द वीडियो, ऑल द थिंग्स, कीप स्टडिंग ऑल्सो। हाँ, तो सब कुछ दोस्तों कीप रखिए बट डिस्टेंस कीप ना रखिए। हाँ, डोंट कीप डिस्टेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऐप दोस्तों डाउनलोड कर लेना सो दैट आपको वहाँ पे भी पता चले कि क्या क्या तरीके से हम लोग चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही मिनिमल और अफोर्डेबल प्राइस में दोस्तों वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है। तो ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।